प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से। पाम संडे यानी कि खजूरों का त्योहार, और वाकई ही परमेश्वर ने इस बात को भी एक अहम जाना। इस कारण हम उसी के रिगार्डिंग आज बातचीत करेंगे और उसी के रिगार्डिंग बोलेंगे भी। जैसे हमारी रेगुलर जो टॉपिक चल रहा, जो टीचिंग चल रही है, उसके रिगार्डिंग हम अगले संडे से या उससे अगले संडे से शुरू कर लेंगे। लेकिन आज जैसे कि खजूरों का त्यौहार है, आप देख रहे हैं कि सब जगह पे खजूर के ये लगाने वो लगाए हुए हैं, इसी कारण कि इस दिन को कुछ अलग महत्व दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। वैसे तो सारे ही दिन परमेश्वर के बनाए हुए, ऐसा दिन नहीं कि एक दिन दूसरे दिन से बड़ा है, लेकिन कुछ दिनों के बीच में परमेश्वर ने उस दिन ऐसा हुआ क्या था वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की इंजील 21। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे, नए ऐदनामे में मत्ती की इंजील है, पहला जो पुस्तक नए ऐदनामे में है मत्ती है, और 21वीं इंजील में 21वें अध्याय में हम जाते हैं। जब वह, और पहली आयत, जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? एक गधी मिलेगी, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसके साथ क्या होगा? हाँ, बच्चा भी होगा उसके साथ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। अब जो अनादिकाल परमेश्वर, जो कि हर एक चीज को जानने वाला परमेश्वर है, उसने अपने आप से पहले ही बोल दिया है ना, अपनी आत्मिक आंखों से देख के बोल दिया कि उस गांव में जाओ, वहां पे एक गधी बंधी हुई मिलेगी, और उसको पता कि उसका मालिक उसको मना कर सकता है कि क्यों लेके जा रहे हो, है ना। तो क्या बोला कि उसको बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वो जाने देगा। क्या बोलना है परमेश्वर? एक एक बात को बहुत ही संक्षिप्त रूप से, अच्छी रीति से आपको बता देता। कई बार हम कहते हैं कि हमें नहीं पता हम कैसे करेंगे, प्रभु का काम कैसे करेंगे। अगर प्रभु को साथ लेकर चलेंगे तो प्रभु एक एक शब्द को आपके बताएगा, कहां पे जाना है, क्या करना है, क्या प्रार्थना करनी है, और क्या होगा वहां पे, उसका जवाब तुमने क्या देना है। हर एक चीज परमेश्वर बताने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे देखें क्या हुआ। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अब भविष्यवाणियां पहले ही इसके लिए हो चुकी थी, और क्या लिखा था भविष्यवाणियों में? सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा पास आता है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रेज द लॉर्ड। अब आप सोच सकते हो कि परमेश्वर ने उसको बैठकर उस पर सफर करने का सिर्फ गधी को क्यों चुना? घोड़े हैं, हाथी हैं, और ऐसे बहुत बड़े बड़े और भी जानवर हैं जिसकी सवारी कर कर राजा बहुत खुश होते हैं ना, होते थे ना खुश। लेकिन परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को क्यों चुना? एक तो पास्टर जी वो बोझ उठाता है। आइए देखें कि गधी के बच्चे, आपने सोचा नहीं होगा कि ये तो गधा है, ये बहुत बेकार है, उसकी अच्छाइयां जाने। आज क्या उठाता है वो? बोझ उठा लेता है बहुत ज्यादा। और उसको सबसे जानवर वो समझा जाता है कि
यूजलेस हाँ बदन का यूजलेस समझा जाता है शायद। कि निकम्मा है ये तो छोटा है, ऐसे ही बोल। चलो वो हमने अच्छाइयाँ बतानी है अभी। अच्छा हाँ, तो गधी के बच्चे को और क्या, एक तो वो बोझ उठा लेता है सारा बिना कुछ बोले, जितना मर्जी लादे जाओ ना, वो बोलेगा वो नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलता वो। जितना मर्जी बोझ लाते जाओगे वो कुछ भी नहीं बोलेगा। बोलता है वो? घोड़ा कई बार इधर उधर करके हाँ करके पीछे को गिरा देता है, लेकिन गधे के ऊपर लादते रहते वो बेचारा चुपचाप खड़ा रहता। हाँ, ऐसा ही होता ना गधा। तो बोझ सारा लाद सकते हैं उसके ऊपर। दूसरी बात, वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में नहीं सोचता। अपने मालिक का वफादार। हाँ, अपने बारे नहीं सोचता और मालिक का वफादार भी होता। ये कि चाहे पास्टर जी कितना भी बोझ ला दो, वो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं उठाकर लेकर जाऊंगा। हाँ, यही बात हमने बोली ना अभी। तो अपने बारे में वो सोचता ही नहीं कि मैं कौन हूं, है ना, मेरा खुद का अस्तित्व क्या है, ये नहीं उसने सोचना। कि मैं अपने आप को बढ़ाऊं, ये नहीं उसने सोचना। उसने जो मालिक ने कह दिया वो कर देना। प्रेज लॉर्ड। जो मालिक ने कह दिया, अच्छाई है ये इंसानों में नहीं पाई जा रही, बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि पाई जाए। तो उसने जो मालिक ने कह दिया वो करने के लिए तैयार। ठीक है, ये गधे की डंकी कहते हैं उसको, है ना। अब आप अपने, कई लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को भी कई बार कहते हैं तू गधा ही है। अब सोचो कि गधे को, हमने तो सोच रहे थे कि ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन आज हम गधे की अच्छाइयां जान रहे हैं कि परमेश्वर ने उसी जानवर को क्यों सेलेक्ट किया कि उस पे परमेश्वर सवार हो। संसार का उद्धार करता, पूरी पृथ्वी का मालिक, उसने बहुत बड़े बहुत अच्छे जानवर को नहीं, एक गधे को चुन लिया, है ना। बोझ उठा लेता, अपने मालिक को कुछ नहीं कहता, जो बोल दो वो करने के लिए तैयार। ठीक है, और अपने बारे नहीं सोचता कभी भी कि मैं अपने आप को ऊंचा उठा लूं, है ना। कई बार किसी को मैं कोई आज्ञा देता हूं तो वो कहता है कि नहीं नहीं पास्टर जी, ये मैं थोड़ी करूंगा, ये तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा बड़ी बेइज्जती का काम है, नहीं मैं क्यों करूं, हैं, ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। तो किसी और को बोलो आप। लेकिन जो गधा था वो कुछ नहीं बोलता था, वो कुछ भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं उसने सोचा। इस कारण उसकी कौन सी ऐसी चीज नजर आ रही है कि हलीम, नम्र या हलीम। प्रेज लॉर्ड। क्या होता है गधा? नम्र और हलीम। हलीम होता है, नम्र होता है और अपने मालिक का आज्ञाकारी। समझ रहे हो? आज्ञाकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई आदेश को अगर हमने पालन करना है तो आज्ञाकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यों का त्यों करने वाला, बिना कोई सवाल के। प्रेज लॉर्ड। कोई भी सवाल ना किए, जैसे बोल दिया वैसे ही करने वाला। ये आसान नहीं है बहुत, मैं कह रहा हूं ना कि इंसानों में ये चीज नहीं पाई जाती, है ना, कि जैसे बोल दिया वैसे ही करने को तैयार। और जब कहते हैं कि जितना ज्यादा बोझ डाल दिया और फिर भी काम करने को तैयार है, ये हमारी इंडस्ट्री में बोला था वर्किंग अंडर प्रेशर। प्रेज लॉर्ड। जब बहुत ज्यादा बोझा डाल देते हैं तो प्रेशर पड़ जाता है ना। तो हमारे लोगों पर जब बहुत ज्यादा काम लाद देते हैं तो क्या होता है, हमारी गुस्सा आ जाता है हमको, इतना ज्यादा काम मैं अकेला करूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, औरों को भी लाओ, मैं अकेला कैसे करूंगा। तो वो उसमें एक और क्वालिटी क्या है कि वो वर्किंग अंडर प्रेशर भी कर सकता है। जब बहुत ज्यादा काम भी दे दिया जाता फिर भी वो बड़ी हलीमियत के साथ, कोई बात नहीं,
क्योंकि उसको पता है कि इतना तो नहीं डाल देगा कि मैं बैठ ही जाऊं, हैं? एक और क्वालिटी, ये वर्किंग अंडर प्रेशर हो गया। आपको याद है बलाम, बाइबल में एक जगह है जहां पे एक और गधे का जिक्र है। हाँ, क्या है वो बताइए संडे स्कूल में हम। हाँ? बिलाम को दूसरे राजा ने बोला था कि तू इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए जा मेरे लिए, लेकिन बिलाम ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने 2 बार उसे मना कर दिया। तीसरी बार जब फिर से वो पूछने के लिए गया तो परमेश्वर ने कहा जा तू जो करना चाहता है वैसे ही कर। तो बिलाम चला गया। तो वो गधी थी जिसके ऊपर हमेशा वो बैठ के जाता था। बिलाम एक भविष्यद्वक्ता थे और जब वो जा रहे थे रास्ते में तो गधी को एक हाथ में नंगी तलवार लिए एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ दिखाई दिया। हाँ, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। और वो गधी पीछे हट गई, दीवार में उसको लगा दिया। उसका पैर जो था बिलाम का दीवार में अटक गया। तो उसने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकती। परमेश्वर ने उस गधी के द्वारा बात की, बिलाम को रोका, बिलाम को, से, क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों को पहले ही आशीष कर चुका था। अब एक भविष्यवक्ता गधी पर सवार होकर जा रहा है जिसका नाम था बलाम, ठीक है, और उसको आगे गधी को स्वर्गदूत दिख गया कि इसके ए वाली जगह से आगे बढ़ेगा। तो कहता नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ है स्वर्गदूत, लेकिन गधी अब अपने मालिक को कैसे बताए? मालिक परेशान हो रहा, चलती क्यों नहीं तू? ऐसे तूने मेरे जिंदगी में कभी नहीं करा कि यहां भी जहां मैं लेके गया तू आगे नहीं बढ़ रही हैं? आज तेरे को क्या हो गया? और इतना गुस्सा आ गया, कहती मैं तेरे को मार ही डालूंगा, अगर मैं तेरे को मार ही डालूंगा अगर तू आगे नहीं बढ़ी तो। क्यों नहीं बढ़ रही? फिर परमेश्वर ने क्या करा? गधी के मुंह को खोला। मुंह को खोला मतलब उसने अपने मालिक को बताया कि मैं इस कारण आगे नहीं जा रही। और फिर मालिक की भी आंखें खुली और फिर उसने स्वर्गदूत को देखा कि आगे तो स्वर्गदूत खड़ा था। कहते कि अगर ये गधी आगे बढ़ जाती ना और मैंने तेरे को हलाक कर देना था, तेरे को मार देना था। लेकिन गधी ने मालिक की इतनी ज्यादा वफादारी दिखाई कि खुद मरने को तैयार हो। उसको कहता मालिक को तो पता नहीं लग रहा, मालिक तो देख ही नहीं पा रहा कि आगे क्या खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वहीं पे पैर जमा के खड़ी होगी, मैंने नहीं जाना आगे। और मारने को भी मालिक तैयार हो गया, फिर भी मैंने नहीं जाना आगे। तो इतना ज्यादा वफादार होना आसान नहीं कि जहां पे खड़े हो गए वहां पे खड़े हो गए। मालिक के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं ना। एक और बड़ी क्वालिटी आ गई, मालिक के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं ताकि मालिक को मेरे कुछ ना हो जाए। और मालिक मारने को भी तैयार है मेरे, फिर भी मैं जान देने को तैयार हूं। यह आसान नहीं होता। हम अच्छा उसके साथ करते जो हमारे साथ अच्छा करता है ना। अगर हमको कोई मारेगा तो हम उसके साथ अच्छा करेंगे? कहां करेंगे? फिर क्यों करेंगे, है ना। लेकिन यहां पे कहते कि तू बचपन से तू मेरे साथ रही है। गधी को कहता मालिक कि तू अब मेरा कहना नहीं मान रही, आगे बढ़ने को कह रहा हूं, आगे नहीं बढ़ रही, मैं मार डालूंगा तेरे को। और फिर भी वो नहीं बढ़ी, क्योंकि उसको पता था कि आगे बढ़ेगी तो क्या होगा। वो फरिश्ता जो आगे खड़ा हुआ है नंगी तलवार लिए, वो मेरे मालिक को मार डालेगा। प्रेज लॉर्ड। तो गधी में कितनी ज्यादा क्वालिटीज आ गई हैं। बोझ उठाना जानती है गधी, अपने बारे नहीं सोचती, मालिक की वफादार, लगातार वफादारी, और हलीम और नम्र, जो काम दे दिया गया वैसे कर दिया। आज्ञाकारी, अगर मेरी जान पे भी बात आ जाती तब भी मैं अपनी मालिक को नष्ट होने नहीं देती। ये कितनी सारी क्वालिटीज हैं मेरे प्रियो। बहुत सी मर्तबा हमको परमेश्वर के लिए भी एक ऐसा ही बनना जरूरी हो जाता, लेकिन नहीं आसान होने पाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहे और आप अपनी मन की मर्जी करी जाओ तो क्या होगा? सेवा ले पाएगा परमेश्वर? नहीं ले पाएगा। आज्ञाकारिता नहीं निभा पाओगे तो सेवा ले पाएगा परमेश्वर आपसे? नहीं ले पाएगा। अगर परमेश्वर कोई बोझ दे, उस बोझ को हम क्या करें कि नहीं परमेश्वर मैं नहीं करना, मेरे पास और भी बड़े काम हैं।
तो परमेश्वर बोझ देगा? हाँ, बोझ देगा, है ना। हमको जैसे पास्टर लोगों को किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए परमेश्वर बोझ देता कि इसके लिए प्रार्थना करनी है ना, इनसे मैं प्यार करता हूँ, इनके लिए प्रार्थना करनी है। और मैं कहूँ कि मुझे ये बोझ नहीं उठाना, मैं अपनी परेशानियाँ तो देख लूँ पहले, तो परमेश्वर देगा आगे से बोझ? उसमें क्या, कोई नहीं, पहला तू अपनी परेशानियाँ ही देख ले फिर। कौन है जो दुनिया में जिसके जीवन में परेशानी नहीं? ऐसा नहीं है ना कोई। हम इंसान हैं, दुनिया में चलते फिरते हैं, बहुत सी परेशानियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस वजह से जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया उसको हम नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आज्ञाकारिता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, वफादारी के साथ, हलीमियत के साथ। मैं अगर परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं तो ये बहुत बड़ी, वो हमने ये नहीं सोचना कि मैं तो भाई अब मुझे बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे उस पर चढ़ा कर वो करो, है ना। हलीम और नम्र होना बहुत ज्यादा जरूरी। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन परमेश्वर का गधा बनना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम नहीं बनेंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल कैसे करेगा, है ना। आइए आगे की आयतों में पढ़ें, क्या लिखा है। याद रखना आगे से अपने बच्चों को ये वाली बात बोलने से पहले कि तू गधा ही है, मेरी बात नहीं सुनता, तो आप सोचे कि गधे में भी बड़ी क्वालिटीज होती हैं। चेलों ने, छठी आयत, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया ना। गधी पर सब लोगों ने अपने कपड़े डाल दिए और परमेश्वर यीशु मसीह आज ही के दिन उस पर बैठ गया। आगे क्या हुआ? तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए। जहां से गधी ने गुजरना था वो मार्ग पर कपड़े अपने अपने बिछा दिए, क्योंकि वहां से गधी के ऊपर परमेश्वर सवार होने वाला था, है ना। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना। प्रेज लॉर्ड। और 8वीं आयत को हमने पूरा नहीं पढ़ा। हाँ, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़ों मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। ऐसी ऐसी डालियां डालकर कपड़े भी बिछा दिए और ऐसी डालियां भी काट कर कर बिछा रहे हैं, इज्जत देना चाह रहे हैं। हाँ, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। लोगों ने कहा वह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। सोचिए कि पूरे मार्गों पर डालियां गिरा दी गई हैं और नीचे कपड़े बिछा के लोग अपने कपड़े उतार उतार के डाल रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह यहां से गुजरने वाला है। और सोचो कि ऐसे समय पे गधी ये सोचने लगे कि शायद मेरी प्रशंसा हो रही है। हाँ, तो क्या होगा? उसने तो शेर बन जाना था, है ना। अब ऐसा बहुत सी मर्तबा इंसान जब ऐसा करता तो तब ऐसा होता। प्रेज द लॉर्ड। जब इंसान पर परमेश्वर के कारण बहुत सी अच्छाइयां, बहुत से लोग इज्जत करने लग जाते, उनको आदर करने लग जाते, उनको प्रणाम करने लग जाते, तो क्या होता? उनको लगता कि शायद मेरी वजह से। गधी सोचे कि मेरी वजह से ये तो बड़ा ही मेरी इज्जत हो रही है आज। मेरे को तो कोई मारता था, कोई कुछ करता था, कोई ठुड मार के चले गया, कुछ कर गया, आज मेरी इज्जत कैसे? क्योंकि उसके ऊपर कौन सवार था? यीशु के बिना सवार हुए मेरा कुछ भी नहीं। ये जो इज्जत दी है ये किसकी वजह से है? परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से है। मेरे अपने आप से ये इज्जत नहीं। तो इस वजह से मैं अपने आप को प्राउड फील ना करूं। क्या कहते हैं हिंदी में? मैं घमंड ना आ जाए मेरे में।
कि ये तो मेरी वजह से सारा कुछ हो रहा, मेरी वजह से नहीं, लेकिन जो मुझ पे सवार है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना। और क्या इस वजह से क्या होता था कि एक और क्वालिटी मुझे गधी की याद आ गई कि उसके ना दोनों साइड ये वो लगाया होता है, जैसे घोड़ों के लगाया होता ना, उसके भी लगा दिया इधर उधर। सिंग भी नहीं होते हैं, एंड का हुंदियां वो कादे वास्ते है कि वो इधर उधर ना देखे, है ना, देखें लोग प्रशंसा कर रहे, इधर देखे उधर देखे, उन्ना वाली तौर पे प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उधर देखने के बाद ये नहीं कि हमने उनकी तरफ ही चले जाना, लेकिन जो कार्य दिया गया उसको पूरा करना है ना। अगर आंखें दोनों सारी तरफ देखते रहेंगे तो लगेगा कि मैं उधर भी चल जूं, उधर भी चल जूं, करते ना कई मसीह लोग भी। हाँ, मैं इधर दौड़ जूं, मैं उधर दौड़ जूं, मैं इधर दौड़ जूं, मैं उधर दौड़ जूं, लेकिन जो सच्चा रास्ता आपको दिखा दिया गया है उसी पे लगातार चलते रहना है, तभी ये रास्ता तय होकर आप वहां पे पहुंचेंगे जहां पे परमेश्वर पहुंचाना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। अगर इधर उधर संसार की चकाचौंध को देखते हुए, संसार की बहुत सी ऐसी बातों को देखते हुए हम अपना फोकस, अपना जो रास्ता है वो भटक जाए तो क्या होगा? फिर भटके ही रहेंगे, फिर दोबारा रास्ते पे आएंगे, फिर चल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक जगह पर चलते रहना, एक ही रास्ते पे चलते रहना। एक और क्वालिटी मुझे याद आ रही है, हमने सड़कों पे देखा ना, कई बार गधा सड़क के बीच में खड़ा हो जाता, जितने मर्जी हॉर्न मारी जाओ हैं, वो हिलता नहीं है, हैं, वो हिलता ही नहीं, वहीं पे खड़ा रहता है। जो कोई गालियां निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे प्रियो, कई बार समय ऐसा भी आता है कि परमेश्वर कहता है यहीं पे रुक जा, यहां से हिलना नहीं तूने, हैं। उसके बाद इस वजह से कोई कह रहा है कि ये तो मिनिस्ट्री च निकलिया सी, एदे तो ये सीगा, एदे तो वो सीगा, उन्हों ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसको वहीं खड़े रहना। कोई हॉर्न मार रहा है, जोर जोर से हॉर्न मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अभी परमेश्वर ने बोल दिया मुझे यहां पे खड़े होना है तो होना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मैं लोगों की गालियों की वजह से उकसाया जाऊं, लोगों ने कुछ बोल दिया उस वजह से उकसाया जाऊं और इस वजह से मैं कुछ का कुछ करते रहूं। प्रशंसा यीशु की वजह से है, आदर यीशु की वजह से है। ये सारी जो चीजें, जो आदर सम्मान मुझे मिल रहा, जो लोग आगे कपड़े बिछा रहे, आगे खजूर की डालियां डाल रहे और जोर जोर से ये कह रहे होसन्ना होसन्ना, धन्य है वो जो कि परमेश्वर के नाम से आता, ए दाऊद की संतान, ऐसे बोलकर कहते हैं ना, दाऊद एक बहुत बड़ा राजा हुआ है, ऐसे बोलकर जब उसकी एंट्री होती है तो हमने सोचना है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब हम पे सवार है तब ही हमारे जीवन में वो बड़ा कार्य हो सकता है। वो वजह कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह है। वो वजह आप भी नहीं, आपकी सिर्फ एक ही काबिलियत है कि आपने ये सारी क्वालिटीज लेके अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर दिया कि परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं आज्ञाकारी रहूंगा, मैं नम्र रहूंगा, मैं हलीम रहूंगा, मेरे ऊपर तू बोझ डालेगा तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मेरे को तू कोई कार्य देगा तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मुझे जहां पे कहेगा रुक जा मैं रुक जाऊंगा, जहां पे कहेगा चल पड़ मैं चल पड़ूंगा, तब परमेश्वर कहेगा हाँ अब मैं तुझे इस्तेमाल कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर कहेगा कि हाँ अब मुझे तेरा प्रयोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर कहेगा हाँ अब मैं एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता हूं। जो दिमाग लगा दिया ना, बहुत ज्यादा चीजें सोचता, इसलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब ये दिमाग परमेश्वर के दिमाग के साथ मिलाना सीख जाएंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, वो बड़ा कार्य हमारे जीवन में करना शुरू कर देगा। जब तक हमने अपना ही दिमाग लगाई जाना तब तक परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करे? बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, बल्कि अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को मत भूल।
प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इंसान पे भरोसा रखने से बेहतर है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और संपूर्ण मन से, तन से हमने यही कार्य करना है। ये कार्य नहीं करेंगे तो परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करे। अब इस्तेमाल करने में यही नहीं है कि आप सामने खड़े होकर प्रचार ही कर रहे हैं। इस्तेमाल करना यही नहीं कि आप गाने गा रहे हैं। इस्तेमाल करना यही नहीं कि आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इस्तेमाल करना हर एक छोटे से छोटा कार्य है। कोई आया है, फटाफट से उठा के पानी का ग्लास दे दिया, परमेश्वर ने आपका जीवन में वो कार्य करा, इसलिए आपने अपने आप को हलीम कर कर बीच में ये इस बात को जाना। कोई द्वारपाल है तो उसको परमेश्वर वही कार्य दे रहा है कि जो भी आ रहा है उसको बहुत बड़ी मुस्कुराहट देकर हम कह रहे हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, आप आज गिरजाघर में आए हैं। प्रेज लॉर्ड। वो अंदर खुद खुशी होगी तब बोल पाएंगे ना, नहीं तो कहां से बोल लेंगे। हाँ, किसी को यह है कि किसी को यह बोझ दिया कि मैं कलीसिया को गंदा नहीं देख सकता, मैं झाड़ू झूड़ू मार के पहले सब कुछ साफ कर दूं, वो भी छोटी सेवा नहीं है। जो सेवा आपको दे दी क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है तो वो छोटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की एक कुंजी है कि जो थोड़े में वफादार, उसमें परमेश्वर और भी बहुत बड़ी बरकतें देने के लिए परमेश्वर को कहता है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें देने के लिए परमेश्वर आपको देने को है, लेकिन हम थोड़े में वफादार हैं क्या? परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा कैसे रखे बड़ी चीजों के लिए जब हम थोड़े पे वफादार नहीं? अगर हम थोड़े पे वफादार होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी बड़े बड़े कार्य करने को है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।